नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ का घ दे रखा है ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। FeCl3 प्लस H2S इज गिव्स FeCl2 प्लस 2HCl प्लस H। तो हम इस इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं। हम कर रहे हैं फोर्थ का घ और इक्वेशन है FeCl3 प्लस H2S गिव्स FeCl2 प्लस 2HCl प्लस H। तो ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर जब हम निकालते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं किसका ऑक्सीकरण हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, किसका अपचयन हुआ है, किसका उपचयन हुआ है। तो यहाँ पर Fe पर क्या है +3 का चार्ज। हमको कैसे पता, देखो सिंगल एटम जुड़ा हुआ है, इसके नीचे कितना एटम है 3, तो 3 यहाँ पर लिख दिया। ठीक, यहाँ पर Fe पर कितना चार्ज होगा 2 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ है। 1 क्लोरीन पर कितना होता है 1 माइनस, तो 2 क्लोरीन पर 2 माइनस, तो 2 क्लोरीन की वजह से 2 प्लस यहाँ आएगा। यहाँ 1 क्लोरीन पर कितना माइनस है, 1 क्लोरीन पर 1 माइनस, तो 3 क्लोरीन पर 3 माइनस, 3 माइनस के लिए 3 प्लस चाहिए। सल्फर कहाँ आता है, तो जहाँ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के नीचे जब सल्फर आता है तो ऑक्सीजन पर -2, तो सल्फर पर भी क्या होता है -2 ही आएगा, तो यहाँ -2 आएगा। सल्फर जब एटम अकेला लिखा हो तो उसके ऊपर क्या चार्ज आता है 0 चार्ज आता है। Cl क्या है, Cl अभी भी -1 में है। हाइड्रोजन क्या है, ये अभी भी +1 में है। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है 1 पर +1 और Cl पर अभी भी क्या है -1। तो Cl का कुछ चेंज नहीं हुआ है, हाइड्रोजन का कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। चेंज किसका हुआ है, एक तो आयरन का चेंज हुआ है, दूसरा सल्फर का चेंज हुआ है। आयरन का क्या हो गया, आयरन का हो गया है रिडक्शन यानी अपचयन। ठीक, अपचयन हुआ है। और सल्फर का क्या हुआ है, उपचयन। देखो -2 से 0 हो गया, माइनस से 0 में चला गया, यानी बढ़ा है यानी उपचयन, ऑक्सीडेशन। ठीक, ये हमको पता चल गया। अब हम इन्हीं दोनों को ही लिखेंगे, बाकी को हमको लिखने की ज़रूरत नहीं। तो हम पहले FeCl3 से FeCl2 बना है और दूसरा H2S से S बना है, ये 2 इक्वेशन लिख लेंगे। अब हम देखेंगे कितना चेंज आया है, तो यहाँ पर +3 था, यहाँ पर +2 था, यहाँ पर चेंज आया है 1 का। यहाँ पर देखेंगे चेंज कितना है, यहाँ पर -2 था, यहाँ 0 है, चेंज कितना है 2 का। अब ये जो चेंज होना चाहिए ये बराबर होना चाहिए। ठीक, चेंज बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई कराने का मतलब ये पूरा का पूरा क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो इस पूरी बात को हम वापस से लिखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके कि 2FeCl3 गिव्स 2FeCl2। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया, यानी एक पर एक इक्वेशन में 1 का चेंज, तो 2 इक्वेशन में 2 का चेंज। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ये जो हमने बात लिखी, अब इन दोनों को हम क्या करा देंगे, ऐड करा देंगे। ऐड कराने पर क्या होगा, H2S प्लस 2FeCl3 गिव्स 2FeCl2 प्लस, अब इस साइड क्या है सल्फर प्लस। अब इस इक्वेशन के बाद और राइट में क्या बचा हुआ है, राइट में बचा हुआ है 2HCl बचा हुआ है, तो 2HCl हम लिख लेंगे 2HCl।